भारत में क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है। जात पात, धर्म, मजहब, हर चीज़ से ऊपर जब भारत की टीम कोई मैच जीतती है तो देश में ईद और दिवाली की तरह खुशियां मनाई जाती हैं। और जब टीम हारती है तो मानो पूरे देश में एक मातम जैसा माहौल बन जाता है। और यही कारण है कि क्रिकेटर्स को शोहरत, इज्जत, पैसे सब कुछ मिलता है। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनसे ये शोहरत संभाली नहीं जाती। खेल का जो डिसिप्लिन होता है ये उसी को खो देते हैं और फिर हमेशा के लिए एक अंधेरी दुनिया में चले जाते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है टीम इंडिया में कभी स्टार बल्लेबाज रहे विनोद कांबली। आजकल विनोद कांबली का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों अपने कोच रमाकांत आचरेकर की श्रद्धांजलि में पहुंचे थे। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की सिचुएशन में उतना ही फर्क दिखाई दे रहा था जितना कि जमीन और आसमान में। सचिन तेंदुलकर वहां एक स्टार की तरह आए थे जबकि विनोद कांबली एक हारे हुए इंसान की तरह दिखाई दे रहे थे। इन दोनों दोस्तों ने बचपन से ही क्रिकेट साथ में खेलना शुरू किया था। दोनों बचपन से ही ऑब्वियसली दोस्त भी हैं। इन दोनों के कोच भी एक ही थे। 1988 में स्कूल टाइम में स्कूल की टीम से खेलते हुए इन दोनों ने 664 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इनफैक्ट विनोद कांबली ने तो एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि ये लोग 1000 रन की पार्टनरशिप करना चाहते थे, लेकिन इनके जो कोच थे उन्होंने इन इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया ये कहकर कि इतने रन कोई बनाता है क्या। ये वो टाइम था जब हर कोई कह रहा था कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा टैलेंटेड है और जब ये दोनों प्रोफेशनल क्रिकेट में आएंगे तो विनोद कांबली इनसे आगे निकल जाएंगे। और हुआ भी वैसे ही। ये दोनों का सिलेक्शन इंडियन टीम में हुआ और विनोद कांबली की जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी और उनका जो कंपैरिजन था वो द ग्रेट ब्रायन लारा से किया जाने लगा। विनोद कांबली ने ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जिन्हें आज तक तोड़ा नहीं गया है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि मनी एंड फेम हर किसी से संभलता नहीं है। विनोद कांबली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे जो विनोद कांबली थे उनका कंट्रोवर्सीज में नाम आने लगा। वो नाइट क्लब्स जाने लगे और शराब के भी एडिक्टेड हो गए। दूसरी तरफ जो सचिन तेंदुलकर थे वो इन कंट्रोवर्सीज से बिल्कुल दूर थे और उन्होंने हमेशा डिसिप्लिन को अपने साथ बनाए रखा। आजकल के ज़माने में जब क्रिकेटर्स कंट्रोवर्सीज में रहते ही हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम भी जुड़ता है, आम बात है। लेकिन सचिन तेंदुलकर का ऐसा किसी कंट्रोवर्सी में कभी कोई नाम नहीं आया। और यही रीज़न है कि धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट में इतना बड़ा हो गया कि उन्हें भगवान कहा जाने लगा और आगे चलकर उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। 1996 का जो वर्ल्ड कप था उसके बाद विनोद कांबली लगातार टीम के अंदर और बाहर होते रहे और फाइनली साल 2000 में विनोद कांबली ने इंडिया के लिए वनडे इंटरनेशनल खेला जो उनका आखिरी वनडे भी था। इसके बाद विनोद कांबली कई प्लेटफॉर्म से ये बोलते रहे कि 1996 के वर्ल्ड कप की जो हार थी उसका बलि का बकरा विनोद कांबली को बनाया गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। विनोद कांबली को लगातार मौके मिलते रहे लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी डे बाई डे खराब होती जा रही थी। अपनी गेम पर फोकस करने की जगह इनका सारा ध्यान जो था वो नाइट क्लब्स और पार्टीज पर रहता था। टीम से बाहर होने के बाद उन्होंने कभी मोहम्मद अजरुद्दीन पर एलिगेशंस लगाए तो कभी बीसीसीआई पर, यहाँ तक कि अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आगे चलकर सचिन ने भी उनसे दूरी बना ली। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका नाम उज्ज्वल पाटनी है। उन्होंने एक केस स्टडी भी की थी विनोद कांबली पे। उन्होंने कहा कि जो इनकी बर्बादी हुई है उसकी जिम्मेदार जो है इनकी खुद की लापरवाही और इनडिसिप्लिन था। अपनी ही कार अपने ही अपार्टमेंट के गेट पर ठोक दी। चौकीदार से लड़ाई हुई, रेसिडेंट से लड़ाई हुई, केस हुए। कभी कभी सुनने में आया कि 10 पैग रात को पिए और अगले दिन मैदान में पहुंच गए। जब इतनी इनडिसिप्लिन्ड लाइफ होगी तो उसका असर हेल्थ पर आएगा। विनोद कांबली को बहुत यंग एज में हार्ट अटैक आ गया। वो अपनी इंजरीज से रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि उनके में डिसिप्लिन नहीं था, हार्डवर्क नहीं था और उनको युवराज सिंह ने, कैफ ने रिप्लेस कर दिया। ये एडिक्शन और लापरवाही का जो शिकार हैं वो कुछ और क्रिकेटर्स भी हुए। जैसे कि इंडियन टीम में फास्ट बॉलर रहे प्रवीण कुमार, उनको भी कुछ ऐसे ही रीजंस की वजह से टीम से ड्रॉप किया गया था। लेकिन प्रवीण कुमार की जो बात है वो मैं किसी और वीडियो में करूँगा। जो विनोद कांबली हैं उन्होंने क्रिकेट से ड्रॉप होने के बाद कभी इंप्रूव करने की कोशिश भी नहीं की। क्रिकेट को छोड़ के कुछ और करें, कोई नौकरी कर लें, आगे बढ़े लाइफ में, वैसी कोई कोशिश हुई भी नहीं उनकी तरफ से। कपिल देव ने उन्हें न्यू दिल्ली के एक न्यूज़ चैनल में क्रिकेट एक्सपर्ट की नौकरी भी लगवाई थी, लेकिन वहाँ भी वो सिर्फ 2 ही दिन गए। बीसीसीआई की जो पेंशन मिलती है उन्हें 30,000 रुपये, उसी में सिर्फ वो अपना गुजारा कर रहे हैं। और गुजारा भी क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है उस 30,000 की पेंशन को भी वो शराब में ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार उन्हें दिन दिहाड़े सड़कों पर शराब के नशे में देखा गया है। सर नहीं किया उन्होंने, नहीं किया। उनकी हाल की जो वीडियो है उसमें वो बहुत बीमार दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे में जो कपिल देव हैं और कुछ और क्रिकेटर्स हैं उनकी हेल्प के लिए आगे आए हैं, लेकिन उन्होंने भी उनको कंडीशनल हेल्प देने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि पहले खुद से विनोद कांबली को शराब छोड़ने के लिए रिहैब में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उनकी हेल्प करेंगे। फिर चाहे विनोद कांबली को जितने मर्जी दिन हॉस्पिटल में रखना पड़े या कितना मर्जी खर्चा करना पड़े, उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है विनोद कांबली के इलाज कराने की। खैर ये तो अब विनोद कांबली पर ही डिपेंड करता है कि वो इस शराब की एडिक्शन से निकलने के लिए कितने इंटेंटेड है। पर विनोद कांबली का जो एग्जाम्पल है वो देश के बाकी स्पोर्ट्स के लोगों और जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट सबक है कि स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।